हाँ, पितृपक्ष में भगवान विष्णु की मूर्ति घर ला सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा करना पितरों को मोक्ष दिलाने में सहायक होता है और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक तरीका भी है। ये पूर्वजों का सम्मान करते हुए ईश्वर की पूजा करने का एक तरीका है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अवधि में नई मूर्तियों को लाने से बचना चाहिए और पितरों की तस्वीर घर में दक्षिणमुखी होनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा क्यों करें? 1. पितरों को मोक्ष। पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. ईश्वर से उच्च नहीं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करना अच्छा है, लेकिन पितरों से ईश्वर को ऊपर नहीं रखा जा सकता है, इसलिए देवी देवताओं की पूजा करना शुभ है। और 3. सकारात्मक ऊर्जा। पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और पितरों की कृपा बनी रहती है। 1. नई मूर्ति लाना। पितृपक्ष के दौरान नई देवी देवताओं की मूर्ति घर में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इससे पूर्वजों का सम्मान कम हो सकता है। 2. पितरों की तस्वीर। पूर्वजों की तस्वीर घर के मंदिर में देवी देवताओं के साथ नहीं रखनी चाहिए। और 3. दक्षिण दिशा में रखें। पितरों की तस्वीर का मुख हमेशा दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। यद्यपि पूजा को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन इस अवधि के दौरान नई मूर्तियों को घर लाना अनुचित माना जाता है, क्योंकि यह पूर्वजों के सम्मान से ध्यान हटाता है। पितृ दोष को 7 पीढ़ियों तक के लिए समाप्त करने के लिए आप पितृ पक्ष में अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करें, पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें, दान पुण्य करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और पितृ दोष निवारण पूजा करवाएं। पितृ दोष निवारण के उपाय। 1. तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। पितृ पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के लिए विधि पूर्वक तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करें। इससे उन्हें शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। दोष को 7 पीढ़ियों तक के लिए समाप्त करने के लिए आप पितृ पक्ष में अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करें, पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें, दान पुण्य करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और पितृ दोष निवारण पूजा करवाएं। पितृ दोष निवारण के उपाय। 1. तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। पितृ पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के लिए विधि पूर्वक तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करें। इससे उन्हें शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। 2. दान पुण्य। सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 3. पितृ गायत्री मंत्र का जाप। आप प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं।